बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आईएसक्यूब एजुकेशन ग्रुप पे। और अभी हम लोग अध्ययन कर रहे हैं केमिस्ट्री का, और केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसका नाम है भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। और याद रखना कि भौतिक परिवर्तन एक घटना है, रासायनिक परिवर्तन एक घटना है। घटना मतलब प्रभाव है और इसका एक कारण होता है। जैसे भौतिक परिवर्तन है तो भौतिक परिवर्तन भौतिक कारण से हो रहा है, भौतिक क्रिया से हो रही है। रासायनिक परिवर्तन रासायनिक क्रिया से हो रही है, जिसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो इस टॉपिक को अध्ययन करने के बाद हम लोग देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया, क्योंकि रासायनिक प्रभाव तभी दिखेगी जब रासायनिक अभिक्रिया होगा। चलिए, तो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसे समझने के लिए आपको पूरा बेकाबू होकर, मतलब बेकाबू कहने का मतलब पूरा एनर्जी सारा कुछ दुनिया संसार से हटाकर थोड़ा उत्तेजित होकर पढ़ना होगा, तभी आप इस टॉपिक को समझ पाएंगे। मैं टॉपिक सबसे पहले दो टॉपिक है, भौतिक परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन। हालांकि जब इसको पढ़ाने का तरीका है कि दोनों टॉपिक को एक साथ लेके चले, मुझे लगता है कि मैं अगर दोनों टॉपिक को अलग लेकर चलूं तो ज़्यादा क्लियर कर पाऊंगा टॉपिक को। तो चलिए हम लोग बात करते हैं सबसे पहले भौतिक परिवर्तन पर, फिजिकल चेंज पर। चलिए, तो हम लोग टॉपिक बनाते हैं भौतिक परिवर्तन। देख लीजिए, भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंज। चलिए टॉपिक पर समझ बनाते हैं और देखते हैं टॉपिक है क्या है, कहना क्या चाहते हैं। भौतिक परिवर्तन देख लीजिए, आप लोग समझ रहे हैं। भौतिक, भौतिक का मतलब होता है कि वह गुण जो बाहर से दिखे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई पदार्थ है, पदार्थ में दो प्रकार के, मतलब प्रॉपर्ली जो कण होते हैं, कण के पास दो गुण होते हैं, एक बाहरी गुण एक आंतरिक गुण। आंतरिक गुण को रासायनिक गुण कहते हैं और बाह्य गुण को भौतिक गुण कहा जाता है। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले इसको समझने के लिए हम एग्जांपल लेते क्या है। सबसे पहले एक बर्फ का टुकड़ा हम लेते हैं, एक बर्फ का टुकड़ा। ठीक है, ये क्या है? बर्फ का टुकड़ा है, आइस, ICE। ये कितना है तो याद रखना है 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर मोटा, जो भी है याद रखना है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या है? 1 मीटर है। जब लंबाई भी 1 मीटर, चौड़ाई भी 1 मीटर, ऊंचाई भी 1 मीटर ऐसा है तो याद रखना है इसे हम कहते हैं इकाई आयतन। और याद रखना है लीटर में इसे 1 लीटर कहा जाता है। तो ये कितना है? ये इकाई आयतन, इकाई आयतन। बहुत आराम से देखिए, चीजें समझ में आ जाएगी। क्या है ये? इकाई आयतन। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसे सबसे पहले लेते हैं ऐसे, और इसे क्या देते हैं? टेम्परेचर। जैसे ही आप टेम्परेचर इसे देते हैं, टेम्परेचर देते हैं, टेम्परेचर देते हैं, तो मामला क्या हो जाता है? तो जो बर्फ है, बर्फ बदल जाएगा किसमें? वाटर में। पानी में। अब समझिए, आपने क्या किया, आप पीछे पढ़ चुके हैं, इसे कहते हैं अवस्था परिवर्तन। इसे कहते हैं अवस्था परिवर्तन, मतलब साफ साफ। अच्छा, वाटर कितना? तो याद रखना बर्फ जितना होगा वाटर भी उतना ही होगा। मतलब कितना? इकाई आयतन। मतलब मैं कह सकता हूं इकाई आयतन का मतलब है 1 लीटर। ये भी कितना है? 1 लीटर। मुझे सोच के बताइए, आराम से, आराम से, एकदम आराम से, गहरा सांस लीजिए, गहरा सांस छोड़ दीजिए, फिर आराम से सोचिए। सोच के मुझे बताइए कि ये क्या है? बर्फ है। ये क्या है? जल है। मैंने क्या किया कि हीट देके और बर्फ को बदल दिया पानी में। अगर मेरा इच्छा करे कि नहीं, हम इस पानी को फिर बर्फ में बदलना चाहते हैं, बदल सकते हैं या नहीं बदल सकते हैं? बदल सकते हैं। समझ रहिएगा, बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं? कुछ नहीं करना है। जो प्रोसेस है, गौर गौर कीजिए, जो प्रोसेस है, प्रोसेस क्या है? हमने क्या किया? बर्फ को वाटर में बदला। जो कैसे बदला? तो हमने क्या किया? हीट दिया, हीट दिया, हीट दिया, हीट दिया, हीट बढ़ाया। हीट बढ़ाने के बाद बर्फ वाटर में बदल चुकी है। अगर हम सेम इसके याद रखना है कि रिवर्स कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, तो उल्टा जैसे ही करेंगे तो याद रखना उल्टा करने का मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ाएं तो टेम्परेचर को क्या करें? टेम्परेचर को क्या करें? कम कर दीजिए। और टेम्परेचर को जैसे ही कम करते हैं तो वाटर किस में बदल जाता है? बर्फ में। वाटर किस में? बर्फ में। साफ साफ मतलब मुझे ये बताइए कि अगर आप हिंदी पुराना मूवी देखेंगे तो जब किसी मतलब विलन वगैरह को या किसी हीरो को सोचना होता है, जब परेशान हो जाता है तो परेशानी में क्या करता है? सोचेगा कैसे? ऐसे हाथ रख के, और 4 बार ऐसे आगे और 4 बार पीछे, मतलब रात भर चलते रहता है, चलते रहता है। जैसे सबसे पहला जगह एक जगह है, दूसरा जगह, फिर एक जगह, फिर दूसरा जगह, ऐसे चलते रहता है बार बार। और याद रखना जो प्रक्रिया बार बार हो, इधर से भी हो, उधर से भी हो, इधर से भी हो, उधर से भी हो, इसे कहा जाता है रिवर्जेबल। और याद रखने से कहा जाता है उत्कर्मणीय, उत्कर्मणीय। याद रखना चीजें। तो समझिए इस बात को, ऐसी प्रक्रिया जैसे समझिए पेन है, पेन मतलब समझिए मैं क्या कर रहा हूँ कि इस पेन को क्या किया मैंने? बदल दिया दूसरे
इस पेन को अभी पेंसिल बदल दिया, फिर छू मंत्र स्वाहा ऐसे जादू मारा, फिर पेंसिल बदल गया पेन में। मतलब साफ साफ है, पेन किसमें बदला पेंसिल में, पेंसिल किसमें बदला पेन में। अगर मान लीजिए प्रक्रिया इधर की प्रक्रिया उधर, उधर की प्रक्रिया इधर अगर हो तो उसे कहा जाता है कुल मिला के चुगलई है ये, इन्ने वाला उन्ने, उन्ने वाला इन्ने। अगर ऐसा हो तो उसे कहा जाता है, याद रखना है, रिवर्जेबल। मतलब साफ साफ है, रिवर्जेबल मतलब उत्क्रमणीय, मतलब बर्फ बदले हैं वाटर में, वाटर बदल जाएगा बर्फ में। अगर ए वाला उसमें बदले, ए वाला उसमें बदले तो इसे कहा जाता है रिवर्जेबल। और एक बात और कहता हूँ, जैसे मान लीजिए कि आपको अगर दे दूं, मान लीजिए चीजें कि मान लीजिए एक पेन है, ठीक है, और इसे मैं जला दूं, पूरी तरह जला दूं, और जलाने के बाद फिर सोचूं कि पेन बना लूं, वापस बनेगा क्या? नहीं बनेगा, तो रिवर्जेबल नहीं है। समझिए इस बात को, रिवर्जेबल का मतलब होता है कि अगर मैं इसके फेज को चेंज कर दिया तो वापस उस फेज में प्राप्त कर लूं, इसे कहा जाता है रिवर्जेबल, हिंदी में उत्क्रमणीय। तो मुझे बताइए, वर्फ को मैं बदला वाटर में, वाटर से वर्फ में बदल सकता है? नहीं बदल सकता है। तो ऐसे प्रक्रिया को कहा जाता है उत्क्रमणीय। बताइए ठीक से क्या कहते हैं? उत्क्रमणीय। क्रम मतलब इधर से उधर, उधर से इधर, उत माने हो जाए, इधर से उधर, उधर से उधर हो जाए, इसे कहा जाए तो उत्क्रमणीय। मतलब अंग्रेजी में रिवर्जेबल, रिवर्जेबल, ठीक है, उत्क्रमणीय। अच्छा, इसके बाद अगर बात करें उत्क्रमणीय, अच्छा इसके बाद सोचिए फिर और क्या चीज है। तो मैं क्या कहा कि अगर अमाउंट देखिए, 1 लीटर था बर्फ, 1 लीटर, हालांकि बर्फ नहीं था, बर्फ कितना था? 1 मीटर गुना 1 मीटर गुना 1 मीटर, 1 मीटर लंबा, 1 मीटर ऊंचा, 1 मीटर चौड़ा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो 1 मीटर ऐसा था, तो इसे कहते हैं 1 मीटर की इकाई आयतन। जल कितना था? जल भी उतना ही। अगर समझिए इस बात को, तो जल का आयतन बर्फ के आयतन के समान है। मतलब साफ साफ है कि ये जितना होगा उतना ही ए होगा, ए जितना होगा उतना ही होगा। और इसे क्या कहते हैं? अमाउंट सेम हो, मात्रा सेम हो, अमाउंट सेम हो। हम अलग अलग एग्जांपल लेंगे, घबराना नहीं, बहुत आराम से देखते हैं। अमाउंट क्या हो? सेम हो। और सोचिए, मैं कह रहा हूं क्या कि ध्यान दीजिए, मैं पीछे कई बार बता चुका हूँ चीज़ों को कि जो डेड सी की बात करें तो डेड सी में पूरा लवण की मात्रा, अगर पूछे कि दुनिया में सबसे ज्यादा किस समुद्र में लवण की मात्रा सबसे अधिक है, तो उसका नाम है डेड सी, मृत सागर। अगर आप वहां जाते हैं तो लवण की मात्रा इतना ज्यादा है, मतलब समझिए 1 लीटर अगर पानी लेते हैं तो उसमें 350 ग्राम आपको नमक मिलेगा 1 लीटर पानी में। तो नमक की मात्रा बहुत ज्यादा है, और वैसे नमक को आप, वैसे पानी को आप पी नहीं सकते, बीच समुद्र में चल गए। और डेड सी एक ऐसा सी है जिस पर कभी आप चल भी सकते हैं, जिस पर आप खेल भी सकते हैं। कारण क्या है कि पानी का डेंसिटी नमक के कारण बहुत ज्यादा हो जाता है, तो इसमें डूबने की संभावना बहुत कम है। अगर आपको तैरने नहीं भी आता है, आप आराम से डेड सी में जा सकते हैं, पूरा ऐश कर सकते हैं, मौज कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। आप अगर डेड सी में जाते हैं तो डेड सी में अगर बीच समुद्र में आपको प्यास लग गया, तो प्यास लगेगा, क्या करेंगे? तो अगर बीच समुद्र में अगर प्यास लग गया तो मामला समझिए बहुत डैमेज है। अगर आप पानी पी लेते हैं तो पानी, याद रखना, नमक शरीर में डिहाइड्रेशन करा देती है, आपके पूरा पानी को खींच लेगी और आपका प्यास नहीं बुझेगा, आप तरप तरप के मर जाएंगे, तरप तरप के। अब मामला क्या है, तो किया क्या जाए, अगर कहीं से भी आपको बर्फ, पानी नहीं पीना हो, अगर कहीं से भी आपको बर्फ का टुकड़ा मिल जाए, ठीक है, या डेढ़ सी में जा रहे हैं कहीं आपको बर्फ जमा हुआ मिल जाए, तो आप क्या कीजिए, उस बर्फ को लीजिए और उस बर्फ को चाट लीजिए, बर्फ को चाट लीजिए। कारण क्या होता है कि नमक का जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है वो पानी में तो फिट हो जाता है, लिक्विड स्ट्रक्चर में फिट हो जाता है, लेकिन बर्फ वाले स्ट्रक्चर में फिट नहीं हो पाता है। इसीलिए याद रखना है कि नमक नमक कभी भी बर्फ में फिट नहीं होगा। तो अगर बर्फ की बात हो, बर्फ में अगर बात करके, जैसे पानी है तो पानी में नमक की मात्रा होती है 350 ग्राम, मैं बता चुका हूँ। लेकिन वही डेड सी का ही बर्फ है, तो क्या उसमें भी डेड सी का भी अगर 1 लीटर प्रॉपर बर्फ लेंगे, मतलब 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर ऊंचा अगर बर्फ लेंगे, तो क्या उसमें नमक की मात्रा इतना ही होगी? तो नहीं। बर्फ का जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर में नमक का क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर फिट नहीं बैठता है, इसीलिए बर्फ में नमक की मात्रा कम होगी। उसी डेड सी का पानी क्यों ना हो, डेड सी का बर्फ क्यों ना हो, नमक की मात्रा कम होगी। तो आप उस बर्फ को खा सकते हैं, उस बर्फ को चाट सकते हैं, चाट चाट के प्यास बुझा सकते हैं। ये चीजें समझिए। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि प्यास बुझाने का काम बर्फ भी कर रही है, प्यास बुझाने का काम पानी भी कर रही है। मतलब, और बात करें बर्फ का फॉर्मूला H2O, वाटर का फॉर्मूला H2O। गुण की बात करें, गुण, भौतिक गुण की बात करें, तो गुण इसका जो है वैसा ही गुण है। मतलब साफ साफ कि अगर ऐसा परिवर्तन हो तो वह परिवर्तन पहला उत्क्रमणीय होगा, दूसरा अमाउंट सेम होगा, तीसरा इसका गुण सेम होगा। नया पदार्थ नहीं बना। पदार्थ मान लीजिए आपके लिए अगर पानी नया लगे तो पता चलिए पदार्थ मान लीजिए जो पदार्थ बना, क्या उसका गुण अलग है? क्या गुण अलग नहीं है। तो याद रखना है, पहला बात उत्क्रमणीय हो, रिवर्जेबल रिएक्शन हो, दूसरा रिवर्जेबल रिएक्शन हो, रिवर्जेबल प्रोसेस हो, दूसरा अमाउंट सेम हो, और तीसरा याद रखना प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज मतलब गुण, विशेषता, गुण क्या हो? सेम हो।
समान हो। तो अगर ऐसा चेंज कभी आपको दिखे तो वैसे चेंज को ही कहा जाता है। अगर ऐसा चेंज दिखे, ऐसा चेंज दिखे तो इसे कहा जाता है भौतिक परिवर्तन। यहाँ से हो गया। इसे क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? वैसा परिवर्तन जो उत्क्रमणीय हो। चलिए ठीक है। और क्या हो? अमाउंट सेम हो। बहुत बढ़िया। और बताइए क्या हो? प्रॉपर्टीज सेम हो। और इसी पर हम जितना एग्जाम्पल लेंगे सब फिट करेंगे। लेकिन अगर बात करें कि भौतिक परिवर्तन की सबसे मेन विशेषता क्या है, मेन विशेषता क्या है? जरूरी है कि हमेशा अमाउंट सेम होगा? तो नहीं, याद रखिए अमाउंट सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। बताता हूं कैसे, अभी तुरंत बात करेंगे। अच्छा, प्रॉपर्टीज सेम, तो प्रॉपर्टी सेम होगा, ये बात है ठीक है। लेकिन कभी कभी नहीं भी हो सकता, कुछ चीजें कुछ गुण चेंज हो सकता है, हालांकि प्रॉपर्टी सेम ही होगा। कौन ऐसा गुण है जो निहित 100% भौतिक परिवर्तन में होगा? उसका नाम है, याद रखें, उत्क्रमणीय। ये हर हाल में होगा। ठीक है। अब बताता हूं, अब इस पर हम बात करते हैं बहुत आराम से। मुझे लगता है भौतिक परिवर्तन कुछ हद तक आपको समझ में आया। इतना जरूर समझ में आएगा, अगर कोई पूछे भौतिक परिवर्तन क्या है तो उसे बता सकते हैं कि भौतिक परिवर्तन में 3 विशेषताएं देखी जाती है। पहला उत्क्रमणीय हो। उत्क्रमणीय मतलब पूछेगा क्या, तो उत्क्रमणीय मतलब उसे बता दीजिए कि देख यह एकरा बदल दो छू स्वाहा, एकरा मतलब ये जो है इसको बदल दिए। थोड़ा सा भाषा है अपना क्षेत्रीय भाषा तो आ जाता है, तो यह है, तो इसको हम बदल दिए मारे एकदम ओम विश्वानी देव से दूतानी प्राशुभ छू ऐसे मारे, और ये बदल गया पेंसिल में। पेंसिल बदलने के बाद फिर ओम विश्वानी देव से दूतानी प्राशुभ छुआ ऐसे मारा, और फिर बदल गया पेन में। मतलब साफ साफ है कि हम इसको उसमें उसको इसमें बदल सकते हैं। ऐसे प्रोसेस को कहा जाता है रिवर्जेबल उत्क्रमणीय। चलिए, जो प्रोसेस उत्क्रमणीय हो, अमाउंट सेम हो। देखिए जितना बड़का कलम है उतना ही बड़का पेंसिल है, जितना बड़का पेंसिल उतना ही बड़का कलम, मतलब अमाउंट सेम है, प्रॉपर्टी सेम। पेंसिल से भी लिख सकते हैं रगड़ के, इसे भी लिख सकते हैं रगड़ के। अब सोचेगा पेन खत्म हो जाएगा, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और पेंसिल खत्म नहीं होगा, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, चीजें समझिए। मतलब गुण सेम है, लिखने का गुण है, दोनों सेम है। इसे याद रखना, ऐसे परिवर्तन कहते हैं भौतिक परिवर्तन। अब भौतिक परिवर्तन चलिए ठीक है, अगर आपसे पूछे तो इसी गुण पर ध्यान देना और इसी से आंसर निकालना। जैसे अगर आपसे पूछ दे, समझिए इस बात को, अगर आपसे पूछे कि कौन कौन से एग्जाम्पल है, तो सबसे पहले बात करें कि अगर बर्फ पानी में बदल रही है, एक सवाल अगर पूछे कि बर्फ का गलना कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। और इसके बाद इसके अलावा आप देखिए, चलिए कुछ बात हम करते हैं अरेंज, देखिए। और इसके बाद अगर पूछे तो जैसे बताइए, तो जैसे अगर कोई आपसे कहे, सोच के बताइए, जैसे मान लीजिए कागज है मेरे पास, और बचपन में हम लोग कागज का नाव बनाते थे, कागज का जहाज बनाते थे। तो याद कीजिए, कागज का नाव जहाज बनाए। तो चलिए, कागज है मेरे पास, जल्दी जल्दी से फोल्ड करके उसे मोड़ के और कागज का नाव बना लिए, फिर हे एकदम सरल से पानी में बहा दिए। कागज गलना नहीं चाहिए हम बहा दिए, गल भी जाए तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम धड़ल्ले से बहा दिए कागज को, और कागज को जब कागज ने जनरली नाव को हम बहा दिए, फिर नाव को उठा लिए और धूप में सुखा दिए, और फिर नाव को ऐसे खोल दिए और फिर नॉर्मल हो गया। मैं क्या कह रहा हूँ कि कागज बताइए, कागज को मोड़ दिए, फिर वो कागज को, इसमें से कौन सा गुण है जो महत्वपूर्ण है भौतिक परिवर्तन का? रिवर्जेबल उत्क्रमणीय। इसी पर चोट करना है और यहाँ से आंसर आपका निकल जाएगा 100%। बहुत आसान, आप देख सकते हैं अमाउंट सेम है कि नहीं, इस पर भी बात कर सकते हैं, प्रॉपर्टी सेम है कि नहीं बात कर सकते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? उत्क्रमणीय सबसे मेन गुण है। कागज लिए, कागज जितना बड़ा था उतना लिए, उससे हमको क्या बना दिया? हम बना दिए नाव। नाव बनाने के बाद नाव से चला लिए, हम बना दिए जहाज, जहाज उड़ा दिए, पायलट जहाज उड़ा दिए। और जहाज उड़ाने के बाद हम फिर से जहाज को लिए और जहाज को फिर मतलब खोल खाल के फिर से कागज बना दिए। बताइए, कागज से नाव, नाव से कागज, कागज से जहाज, जहाज से कागज बन गया। मतलब यह प्रोसेस उत्क्रमणीय है, मतलब भौतिक परिवर्तन है। चलिए ठीक है, बातें कुछ कुछ समझ में आ रही होगी। इसके बाद और बात करें तो थोड़ा सा देख लेते हैं। मैं क्या कहा कि हमेशा अमाउंट सेम होगा, जरूरी नहीं है। जैसे याद रखिए, आप अवस्था परिवर्तन पढ़े हैं, अवस्था परिवर्तन में जितने गुण जो आते हैं, जितने गुण आते हैं सभी के सभी याद रखिए लगभग भौतिक परिवर्तन में होंगे। जैसे मैं बात कर लेता हूँ एक बार, चलिए। एक मिनट, हम लोग बात कर लेते हैं, चलिए भौतिक परिवर्तन पर बात करते हैं। भौतिक परिवर्तन में क्या क्या आएगा, ठीक है। तो भौतिक परिवर्तन में क्या क्या आएगा, तो उसको देखने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे, सबसे पहले देख लीजिए, कहीं भी अगर काटने की बात हो, कहीं भी किसकी बात हो? काटने की बात हो। बहुत आराम से देखिए, कहीं काटने की बात हो, इन्हें कुत्ता काट ले, भौतिक परिवर्तन। काटने की बात हो, जैसे कागज को हमने काट दिया, पेड़ को काट दिया, उस पर बात करेंगे हम, याद रखना है। तो अगर कहीं काटने की बात हो, भौतिक परिवर्तन। कहीं छांटने की बात हो, काटने की बात हो, छांटने की बात हो। गांव में अगर होंगे तो गांव में एक टोन होता है बड़ा अच्छा, मतलब जब कोई सब्जी बेचने आता है तो अलग ही बोलता है, आलू है, केला है, बैगन है, टमाटर, बहुत अजब सा टोन, ठीक है। तो उसी टोन पर सेट करना है जिसमें काटने की बात हो, जिसमें छांटने की बात हो। और बात करूं
याद रखिए ठीक से, जिसमें याद रखिए गलाने की बात हो, मतलब गलन की बात हो। अवस्था परिवर्तन आप पढ़े हैं, तो जिसमें गलन की बात हो, पहला बात है जिसमें काटने की बात हो, जिसमें छांटने की बात हो, जिसमें गलन की बात हो। इसके अलावा गलन के बाद और देख लीजिए, जिसमें जमने वाली बात हो, जमने वाली बात, जमना। जिसमें याद रखना है गलन हो गया, गलन मतलब पिघलना, पिघलना, ठीक है, जमने वाली बात हो। इसके अलावा बात करें और तो और क्या अवस्था परिवर्तन को, अवस्था परिवर्तन को जो प्रभावित करते हैं प्रोसेस कौन कौन सी है, तो प्रोसेस है गलना, गलने से अवस्था परिवर्तन हो जाती है, जमने से अवस्था परिवर्तन हो जाती है। अच्छा याद रखना है वाष्प में बदलना, वाष्प, वाष्प वाली बात। अच्छा क्वथन, क्वथन वाली बात, वाष्पन, क्वथन वाली बात, ये सब जितना आपको दिख रहा है, काटने, छाटने, गलन, पिघलना, जमना, वाष्पन, क्वथन। इसके बाद और बात कर लेता हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जैसे आप जानते हैं उधर्वपातन, उधर्वपातन। इसके अलावा देख लीजिए और काटने हो गया, छाटने हो गया, और काटने के साथ और देख सकते हैं चीजें, उधर्वपातन हो गया, गलन, पिघलना, जमना, वाष्पन, क्वथन। चलिए ये चीजें हम पर बात करते हैं इस पर, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं एक चीजें और। चलिए उसका देख लीजिए, घुलना हो जाए, घुलना, उसका बाद हो जाए गर्म करना, उसका देख लीजिए निक्षेपण, गैस निकलना। इसमें समझना मेन है, जो चीजें बोर्ड पर लिखा हूं सवाल 100% यहीं से आने, इसके अलावा कहीं से सवाल नहीं आएंगे, तो बहुत आराम से हम लोग देखते हैं। चलिए सबसे पहले काटने की बात करें, काटने की बात। अच्छा देख फिर से देख लीजिए, जिसमें काटने की बात हो, जिसमें छाटने की बात हो, जिसमें गलन की बात हो, जिसमें जमना। देखिए काटने छाटना ठीक है, मतलब सभी में कहीं ना कहीं उसका हम बाहरी चीज प्रभावित करें। बहुत आराम से देखिए, काटने की बात हो, छाटने की बात हो, गलने वाली बात हो, गलने वाली बात, जमने वाली बात हो, जमने वाली बात, वाष्पन, क्वथनांक, उधर्वपातन, घुलना, गर्म करना, निक्षेपण, गैस निकलना। अगर ऐसी बात हो कहीं भी, ऐसी बात हो कहीं भी, अच्छा गैस निकलने का संबंध वाष्पन से है यहाँ, ये नहीं कि कोई कहते सोडियम प्लस H2O और एरो, उसके बाद NaOH और हाइड्रोजन गैस निकला, तो क्या ये हाइड्रोजन गैस का निकलना भौतिक परिवर्तन है, रिएक्शन में नहीं, वाष्प गैस निकलना मतलब वाष्पन से है। ठीक है, चलिए मैं समझा देता हूँ, आपको चीजें समझ में आ जाएगी बहुत आराम से। चलते चलते बहुत आराम से देखिए। सबसे पहले बात है काटने पे, तो मैं बता दूं कि जब मैं कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था उस समय, तो मुझे याद है कि मेरा एक दोस्त था, वो एक लेटर लेकर आया, ठीक है, और एक लेटर दिया जिसे देना था। लेटर देने के बाद और जिसे दिया उसका भाई आ गया, उसका भाई जैसे आया तो जल्दी 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 वो फाड़ के ऐसे ऐसे फाड़ के और फेंका। समझिए लेटर किस में, कागज में, बहुत आराम समझिए। वो काट के मतलब कागज को क्या क्या फाड़ा, काटने वाली बात हो, छांटने वाली बात हो, फाड़ने वाली बात हो, तो क्या हुआ, वो जल्दी जल्दी लेटर को ऐसे मतलब फाड़ फोड़ के मोड़ मोड़ के फेंक दिया ऐसे। उसका भाई था सातिर, वो आया और आराम आराम से सारा पेज को उठा इकट्ठा करके, और याद रखना जोड़ा, सबको ऐसे ऐसे जोड़ 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 के पढ़ लिया। मैं क्या कह रहा हूँ याद रखिए, आप क्या किए, जब कागज को फाड़ के फेंके, जब कागज को फाड़ के फेंके, तो क्या उसे फिर मिला के बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता है। फेविगम भी आता है, फेविक्विक भी आता है, सेलो टेप भी आता है, आप किसी से भी फिर अरेंज कर सकते हैं कागज को। क्या आपने कागज के गुण को चेंज कर दिया? क्या नहीं। अगर उसके पास दिमाग होता तो क्या करती, बहुत आराम से उस कागज को खा जाती, घूट जाती, अंदर ले जाती, तो आराम से सब बच जाते हैं। लेकिन क्या कि काट के फेंक दी, वो भौतिक परिवर्तन नहीं जानती थी, रासायनिक परिवर्तन नहीं जानती थी। तो देख हुआ क्या, कागज को फाड़ फाड़ के फेंक दी। उसका भाई था 7 ऊपर होता, अच्छा भौतिक परिवर्तन, अरे भौतिक परिवर्तन तो उत्क्रमणीय होता है। उत्क्रमणीय मतलब अगर फाड़ी है तो फिर जुट जाएगा, और जोड़ के ऊपर लिया लेटर, पढ़ लिया, फिर पढ़ाई बंद सबका। तो मामला क्या समझिए, फाड़ने की बात हो तो फाड़ने वाली बात क्या, उत्क्रमणीय है, और वो भौतिक परिवर्तन होगा। आगे समझिए, काटने वाली बात हो, कागज को काट दिए, कागज को काट दिए, काट करके छोटे छोटे भाग में बदल दिए, बांट दिए। आप क्या कर सकते हैं, आप ये भी कर सकते हैं, फिर सबको जोड़ सकते हैं। तो काटने वाली बात हो, भौतिक परिवर्तन। सेब को काट दिए, अब मान लीजिए सैलेड, सलाद है, और सलाद को क्या किए, होता है गांव में सलाद, और यहाँ शहर में सब आराम से सैलेड बोलते हैं इसे, अंग्रेजी में हालांकि सैलेड बोला जाता है। तो क्या करते हैं, इसे कट किए, छोटा छोटा पीस में काट दिए, छोटा छोटा पीस में काट दिए। बाद में मेरा मन कहे तो ठीक से अगर अरेंज करे, जितना पोर्शन है, पोर्शन बहुत आराम समझिए, अगर उसे अरेंज करे, ठीक से सटा दे, तो क्या फिर फल बन जाएगा कि नहीं। जैसे मान लीजिए सेब है, ऐसे इसे काट दिया, हम कई भाग में काट दिए, और काटने के बाद फिर सभी भाग को उठा उठा कर ठीक से एकदम अरेंज करके सटा दें, तो क्या फिर से फल बन जाएगा कि नहीं। उसका भौतिक जो अवस्था था, जैसा गोल था, जैसे ज्यामितीय आकृति, तो उस आकृति को प्राप्त किया जा सकता है। इसीलिए काटने वाली बात जो भी हो, भौतिक परिवर्तन होगा। आपको बता दूं, कुछ भी काटना हो, जैसे काटने की बात करो तो देख लीजिए, बाल काटने की बात हो,
कहाँ हो भाई, आ जाओ। देखिए ये बाल काटने वाली बात है, देख लीजिए बाल काटा है, ठीक है, बाल काटा नहीं, तो पीछे से छिले हुए है, ये देख लीजिए बाल काटा हुआ है, बाल काटा हुआ है। अच्छा इसका बाल देख लीजिए, इसका बाल तो इस नमूना में सेट है कि अगर मान लीजिए कि कहीं ये जाए गेस्ट बन के, और गेस्ट बन के जब जाए तो मान लीजिए जो गेस्ट को चीज़ें सामान अरेंज हो रहा है, जो चीज़ें मतलब नाश्ता वगैरह मिल रहा है, और मान लीजिए जो प्लेट है या कटोरी नहीं उस रूम में, तो आराम से यहाँ के परोस सकता है। कहीं भोज खाने जाए तो भोज में आराम से दाल भात इसमें लेकर आराम से हिला सकता है। देखिए पूरे ग्राउंड बना हुआ, इसमें क्रिकेट भी खेल सकते हैं बच्चे। तो मैं कह रहा हूँ देख लीजिए ये है, देखिए पीछे क्या है, टकला है, इसको मतलब गाँव में टकला बोलते हैं, क्या जो पीछे इसका बाल है ही नहीं, तो बाल नहीं है तो क्या कौन सा परिवर्तन है, बाल याद रखना है, काट देना या बाल छील देना, या फिर मैंने क्या कहा कटाई छटाई या फिर फराई, जो भी हो मतलब फाड़ दिए कुछ भी, तो याद रखना कौन सा परिवर्तन हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। तो ये हो जाएगा, याद रखना ये वाला मामला क्या है, भौतिक परिवर्तन। क्योंकि मामला क्यों उत्क्रमणीय है, देखिए टकला हो गया, कुछ दिन बाद फिर से बाल उग जाएगा, तो उग जाएगा, एक समय बाल हटाए फिर से बाल आ गया, उत्क्रमणीय। ये कौन सा परिवर्तन है, तो उत्क्रमणीय मतलब भौतिक परिवर्तन। इधर देख लीजिए, इधर इसका एक ग्राउंड देख लीजिए, तो बात समझिए, यहाँ भी बीच में खाली है जितना, अगर समझने की बात करें तो बीच में जितना खाली है, ये मान लीजिए कटा लेते क्या परमानेंट हो गया, नहीं, कुछ दिन बाद फिर 40 दिन 50 दिन बाद फिर इसको लगा अच्छा ये ग्राउंड भर गया है, फिर से ग्राउंड में छटे का काम करना जरूरी है। तो ऐसी स्थिति में अगर बात करें तो ये कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन। अच्छा ये देख लीजिए, ये लग रहा है मेहंदी लगाए हुए सर पे, तो ये जो देख रहे हैं ये वाला पोर्शन, ये जो दिख रहा है देख रहे हैं क्या है, तो ये अगर बात करें तो कौन सा परिवर्तन है। अच्छा एक बात बता दूं आपको कि जितना बाल जहां जहां से कटा है, ये कटाई है सब अलग प्रकार के। एक हमारा जमाना था, मतलब जनरली जमाना तो वही है, हम लोग की मम्मी थी, वो मम्मी आराम से पहले नहाने से पहले लगा देती थी सरसों तेल और नारियल तेल मिला के, और बाल ऐसे सेट हो जाता था, फिर नहाने के बाद फिर लगा देती थी सरसों तेल और नारियल का तेल पूरा। उसके बाद सवाल है कि तूफान आ जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन बाल का एक लड़ी इधर से उधर नहीं होता था। लेकिन इन लोग का देख लीजिए अलग ही है। तो यहाँ समझने का कोशिश कीजिए, आगे मामला देखिए, तो इनका क्या है, इनका देखिए कंडीशन। तो अगर बात करो कि यहाँ देखिए बाल है ही नहीं, तो अगर आपसे पूछे कि बाल जो छील देना या फिर बाल हटा देना कहीं से, वो कौन सा परिवर्तन है, तो बाल हटा देना, क्योंकि बाल फिर उग जाएगा, वो कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन। लेकिन यहाँ देख लीजिए महतरमा का, अगर आप पढ़ें प्रकाश का परावर्तन कहते हैं कि अगर कोई नियमित सतह हो तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक बिंदु पे होते हैं, और आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। सतह क्या होना चाहिए, एकदम प्लेन होना चाहिए। देखिए जो सतह आपको प्लेन दिख रहा है, प्रकाश के परावर्तन का पूरा पालन करेगा। आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक तल पे एक बिंदु पे हैं, और आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर एक बात करें ठीक से, मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये देखिए गंजा होता ना, तो गंजा वाला पोर्शन है, याद रखना। अगर गंजा वाला पूछे कि अगर बाल छिला लेना या बाल कटवा लेना कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। लेकिन कोई पूछे कि गंजा, अच्छा देख लीजिए गंजा गंजी जो कहिएगा देख लीजिए, तो ये जो पोर्शन अगर आपसे पूछे कि कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, तो गंजा मतलब बाल एक बार चला गया वो वापस नहीं आएगा, बाल वापस नहीं आएगा, याद रखना है। और बाल वापस नहीं आएगा, जैसे मान लीजिए मेरे सर में जितना बाल है उसको पूरा छिलवा लिया, बाद में बाल आएगा तो सेम अमाउंट में या कम अमाउंट में, तो अमाउंट लगभग सेम होता है। अच्छा गुण सेम होगा, चेंज होगा, गुण लगभग सेम होता है, याद रखना, गुण की बात की समझिए, गुण सेम होता है। तो मैं कहूँगा ये भौतिक परिवर्तन है। लेकिन इनको देख लीजिए, इनको जैसे देखिए तो इनका बाल अब नहीं आएगा, ठीक है, अब बाल नहीं आएगा तो बताइए कौन सा परिवर्तन है, तो ये जो परिवर्तन, इस परिवर्तन का नाम है रासायनिक परिवर्तन। इस बात को समझिए। तो मैं कह रहा हूँ कि बाल भी याद रखने, बाल में परमानेंट बाल हट जाना रासायनिक परिवर्तन, जो फिर से ना आए, और वैसा बाल जो बार बार उगेगा वो कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। अच्छा इधर देख लीजिए इनका, अब इधर बात करें तो देखिए ये तो नॉर्मली इनका फैशन है, लेकिन गांव वगैरह में एक होता है जटाधारी, आप जानते होंगे, जो बचपन में बच्चा है, अब मतलब बचपन में बच्चा ही होता है, लेकिन लोग कहते हैं दो बातें समझिए इस बात में। एक बात क्या है कि एक कॉन्सेप्ट है कि अगर बाल लगातार गंदा हो तो फिर जटा का निर्माण हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जटा का निर्माण केराटिन प्रोटीन के कारण होता है। केराटिन प्रोटीन का मतलब होता है साफ साफ कि जिसके बाल में केराटिन प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाए तो बाल से प्लस बाल एक दूसरे से कोलैप्स कर जाते हैं, ऐसे जुड़ जाते हैं, उसको कहते हैं जटा। तो जटा जैसे जटाधारी शिव, तो याद रखिए ये जो दिख रहा है ऐसा तो ऐसा लग रहा है कि अगर कहीं सो जाएगी रात में, होता है ना एयर पिल्लो, तो मान लीजिए कि हवा वाला तकिया अगर सो जाए तो तकिया में छेद हो जाए, पूरा तकिया गायब। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि देखिए इस बात को कंडीशन देखिए, जो बाल दिख रहा है, अगर ऐसा बीमारी है, बीमारी का मतलब अगर पूछे आपसे, इसे बीमारी को कहते हैं जटाई रोग। अगर पूछे कि जटाई रोग है ऐसा, ठीक है, तो ये भी कौन सा परिवर्तन है, तो ये परिवर्तन है केराटिन प्रोटीन के बढ़ने के कारण होता है। केराटिन एक प्रकार का केमिकल है, तीसरे कारण होता है, इसीलिए ये जो बीमारी होगा वो रासायनिक परिवर्तन होगा। अगर फैशन से कटवा के सटवैले है, अगर फैशन है तो फैशन तो कौन सा परिवर्तन है, तो फैशन जटाई नहीं। अगर आपसे पूछे कि बाल का, याद रखिए जो बाल का एक नमूना, अगर ऐसा नमूना बनाया, हालांकि नमूना बनाई हुई है, तो ऐसा अगर पूछे कि ये कौन सा परिवर्तन, तो ये है भौतिक परिवर्तन।
अगर बीमारी है जटायु रोग है तो जटायु रोग कौन सा है, जटायु रोग याद रखिएगा बाल से संबंधित रोग है, ये क्या होगा, तो जटायु रोग होगा वो रासायनिक परिवर्तन होगा। तो इस बात को याद रखना है। तो मामला पूरा क्या है, पूरा भौतिक परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन आप समझ गए। गंजापन रासायनिक परिवर्तन है, जटायु रोग रासायनिक परिवर्तन है, उसका देखिए कटाई रोग जितना कटाई रोग है, छिटाई रोग जितना है, ये सब भराई रोग जितना है, गढ़ाई रोग जितना है, सब जितना दिख रहा है ये सारे क्या है, भौतिक परिवर्तन है। तो परिवर्तन आप समझ गए इतना। अच्छा आगे समझने का कोशिश कीजिए। मैं चीजें क्या बता रहा था अभी, मतलब कहीं भी अगर समझिए इस बात को, अगर काटने की बात हो, फाड़ने की बात हो, कागज फाड़ दिए, किताब फाड़ दिए, ये सब अगर बचपन में लड़के फाड़ देते बहुत बार, तो कुछ भी फाड़ दें, तो ये क्या हो गया, ये हमारा भौतिक परिवर्तन है। अच्छा छांटने की बात हो, छांटने मतलब मान लीजिए कि कोई बालू में लोहा का कण मिला दिया तो उसको छांटना है, तो बालू में लोहा का कण मिला दे, बताइए रासायनिक गुण में चेंज हुआ क्या बालू लोहा से अभिक्रिया कर लेगा, कुछ चेंज हो जाएगा, नहीं। तो ये कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। गलन और पिघलना, बहुत गौर से देखना है, गलन पिघलना में कौन सी बात है। तो गलन अगर मान लीजिए कि बर्फ गल रहा है, मतलब याद रखिए बर्फ गल रहा है, तो फिर जो जल मतलब बर्फ गल के जल में बदलेगा, तो फिर जल को बर्फ में बदला जा सकता है। तो ये जो प्रोसेस है भौतिक परिवर्तन है। पिघलना, जाकिर खान का देखते हैं सीन, वो कहते हैं यहाँ मैं पिघल गया, तो जो पिघलना है तो वो पिघलना अलग है। यहाँ बात करें पिघलना, तो पिघलना का मतलब मान लीजिए बर्फ है, बर्फ पिघल गया पानी में, फिर पानी को पिघल दिए कहाँ, पानी को फिर जमा दिए किसमें, बर्फ में। तो अगर पिघलने वाली बात पूछे, जहां भी हो कोई चीज पिघलने की बात हो, तो कौन सा हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन। इसके अलावा अगर आपसे पूछ दे, परीक्षा में पूछा जाता है ज्यादातर, मोमबत्ती अगर पिघल जाए तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं भौतिक परिवर्तन। मोमबत्ती पिघल जाए उसे क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन। ये बात याद रखिए। आगे बात कर लेते हैं जमना मतलब बहुत ध्यान से समझिए, वही बात है कि पानी को हमने क्या किया, बर्फ में बदल दिया, तो बर्फ को तो फिर पानी में बदला जा सकता है, उत्क्रमणीय है, तो उत्क्रमणीय, तो जमना भी क्या हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन। अच्छा वाष्पन की बात करें, वाष्पन, पानी को खूब गर्म किए, गर्म करते और पानी को गर्म कर दिए पूरा। पानी को गर्म करने के बाद बताइए वो गैस निकलने लगा। लेकिन वाष्पन अवस्था परिवर्तन से संबंधित। तो मैं आपको बता दूं कि कहीं भी आपको कुछ समझ में ना जाए, अगर अवस्था से रिलेटेड बातें आपको लगे, अवस्था से रिलेटेड, तो याद रखना कौन सा परिवर्तन होगा, भौतिक परिवर्तन। लेकिन इसमें सेंस यूज करना बहुत जरूरी है। वाष्पन। अच्छा क्वथन की बात करें, क्वथन मतलब होता है किसी को उबाल देना। अब उबालने पर बात करेंगे, तो मान लीजिए पानी को आप उबाल दिए, पूरा एकदम बॉयल कर दिए, पूरा पानी एकदम खोल गया, पूरा बल 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 पूरा करने लगा, तो अगर ऐसा कंडीशन होता है तो इसे कहते हैं हम लोग भौतिक परिवर्तन। लेकिन एक दो बात बताता हूँ, चीजें पर गौर कीजिएगा, आगे आपको चीजें समझ में आ जाएगी। जमना में डिपेंड करते कि आप किसे जमा रहे हैं। जमना भौतिक परिवर्तन भी, रासायनिक परिवर्तन भी है। उसके बाद बात करते हैं क्वथन की बात करें, तो क्वथन भौतिक रासायनिक दोनों है। ये बातें अभी थोड़ी देर बाद आपको क्लियर होगा। आगे देखिए उधरपातन मतलब जैसे मान लीजिए कि क्या है, ये मान लीजिए कपूर है, और कपूर को क्या किए हम, गर्म किए। कपूर को गर्म करने के बाद कपूर सीधा किस में बदलता है, गैस में। आप पढ़े हैं पीछे सब्लिमेशन टॉपिक, कि जब कोई ठोस पदार्थ सीधे गैस में बदल जाता है इसे उधरपातन कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। चलिए ये बात समझ में आ रहा है। तो उधरपातन सब्लिमेशन ठीक है, लेकिन क्या अवस्था से रिलेटेड है। अच्छा कपूर किसमें बदल जाए, गैस में, तो क्या गैस से फिर कपूर में बदला जा सकता है, बिल्कुल बदला जा सकता है। लेकिन हाँ यहाँ अमाउंट मैंने बताया था पीछे कि अमाउंट सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ जब कपूर गैस में बदलेगा और फिर गैस को जब कपूर में बदलेंगे तो अमाउंट सेम नहीं होगा, याद रखना अमाउंट सेम नहीं होगा। तो ऐसे प्रोसेस को उधरपातन कहते हैं। ये भी एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि कपूर का जो रासायनिक गुण है, रासायनिक स्ट्रक्चर है, जब वो गैस में बदल जाता है फिर कपूर में प्राप्त करते हैं, तो उसका रासायनिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता, इसलिए भौतिक परिवर्तन है। अच्छा मैं क्या कहा कि रिवर्जेबल होना चाहिए, रिवर्जेबल है। अच्छा घुलना की बात हो, घुलने की बात, तो घुल जाना, जैसे नमक लिए, नमक को पानी में घुला दिए, चीनी लिए, चीनी को पानी में घुला दिए। तो मैं बात करूं कि क्या रासायनिक स्ट्रक्चर में चेंज होता है, नहीं, घुल गया। आप अर्धपरागम झिल्ली का यूज करके फिर से नमक प्राप्त कर सकते हैं, अर्धपरागम झिल्ली का यूज करके फिर से चीनी प्राप्त कर सकते हैं। तो घुलने वाली जितना बात होगा क्या होगा, भौतिक परिवर्तन। अच्छा गर्म करना, किसी को आप गर्म कर दीजिए, होता है कभी कभी बोलते हैं यार दिमाग गर्मा रहा है मेरा, वो नहीं, गर्म कर दीजिए किसी को, गर्म करना। तो गर्म करते तो क्या उसका गुण चेंज हो जाता, नहीं, रोटी ठंड हो गई और ठंडी हो गई रोटी, उसके बाद खाने का मन नहीं करा, फिर रोटी को मैं गर्म कर दिया, भौतिक परिवर्तन है। गर्म करना, किसी को आप गर्म करते हैं, क्या कौन सी परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन। निक्षेपण, एक बात याद रखिए, अगर आपसे कोई पूछे कि कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करना, तो कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करना कितना, 996 डिग्री सी तक गर्म करना। तो उतना गर्म करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट टूट जाती है और बना देती है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो वैसे गर्म करना रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, जिसमें यौगिक की बात हो जाएगी। निक्षेपण मतलब आप समझ, पीछे मैं बता चुका हूँ निक्षेपण अवस्था परिवर्तन में, कि गौर करना, जैसे कि मतलब मान लीजिए कि ये ठोस है, ठीक है, एक गैस में बदला, और मतलब याद रखिए चीजें, निक्षेपण डिपोजिशन कहा जाता है। जैसे डिपोजिशन में कई प्रकार के, जब है ना कि गैस से पदार्थ या फिर द्रव से पदार्थ को वापस ठोस में प्राप्त करना, वापस प्राप्त करना, इसे कहा जाता है निक्षेपण, डिपोजिशन। तो भी कौन सा परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन।
अच्छा, गैस निकलना मैं समझा चुका हूँ। तो ये जितने परिवर्तन है आपके क्या है, भौतिक परिवर्तन, और आप यहाँ से सवाल बना सकते हैं, बहुत आराम से देखिए चीजें समझ में आ जाएगी। भौतिक परिवर्तन को समझना बहुत थोड़ा सा मुश्किल है जब तक हम रासायनिक परिवर्तन न समझे, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट टॉपिक है। अगर रासायनिक परिवर्तन समझ जाते तो फिर हम अंतर कर पाएंगे। इतना बात कंप्लीट है। अच्छा, अब हम लोग आगे टॉपिक देखेंगे। सर रोक दीजिए थोड़ा सा। चलिए, तो अब हमें देखना है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन, और बहुत आसान है रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। देखिए बहुत समझ में आ जाएगा। केमिकल चेंजिंग, केमिकल चेंज, केमिकल चेंजिंग, तो समझते हैं बात सेम बिल्कुल उल्टा है। देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ मैंने ले लिया H2 और फिर ले लिया ऑक्सीजन, और फिर बनेगा क्या, H2O। मामला समझिएगा क्या है, हाइड्रोजन, मैं बार बार कहता हूँ रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, दुनिया का सबसे खूबसूरत रिएक्शन है, सबसे स्लो रिएक्शन है। हाइड्रोजन जलता है, ऑक्सीजन जलाता है या जलाती है, हाइड्रोजन जलता है, ऑक्सीजन जलाती है, और जो बन गया वो जलती हुई चीज को बुझाती है। देखिए पूरा रिएक्शन का कंपोजिशन अलग है, इसका गुण अलग है, इसका गुण अलग है, जो बन गया उसका गुण बिल्कुल अलग है। तो ये हमारा अभिक्रिया है। मैं कह रहा हूं कि अगर मान लीजिए कि H2O प्राप्त हो गया, तो क्या H2O को फिर आसानी से समान विधि द्वारा H2O2 में बदला जा सकता है? नहीं बदला जा सकता, याद रखिए नहीं बदला जा सकता है। कभी याद रखिए, कभी बहुत रेयर केस में बदल सकते हैं बाई इलेक्ट्रोलाइसिस से, या फिर इलेक्ट्रिसिटी देके, वही इलेक्ट्रिसिटी देके बदल सकते हैं, तो बदल सकते हैं रेयर केस में। एक दो रिएक्शन और लिखता हूँ, जैसे मान लीजिए कार्बन है और प्लस क्या है, O2 है, और रिएक्शन करके क्या बना दिया, CO2 बना दिया। तो क्या CO2 को फिर कार्बन ऑक्सीजन में बदला जा सकता है? समान विधि से नहीं बदला जा सकता है। तो मैं बात करूँ कि जब ऐसा है, अगर इसको आराम से छोटा सा लिखते हैं टॉपिक ताकि समझ में आ जाए, तो देखिए मैंने क्या लिखा, C+O2 और बना दिया CO2। तो क्या इसे याद रखना है, C+O2 CO2, तो क्या CO2 को फिर से बदला जा सकता है? दूसरी बात, चलिए ये बातें कम समझ में आएंगी तो बहुत बढ़िया से और बातें समझ में आएंगी, क्योंकि यहाँ ये बातें बहुत हद तक ये सत्य नहीं होगा जब मैं रिएक्शन लिखूंगा तो, क्योंकि बहुत ऐसे रिएक्शन है जो रिवर्जेबल भी है और नॉन रिवर्जेबल भी है, कुछ रिएक्शन है ऐसे। लेकिन यहाँ बात करूँ, मैं कुछ रिएक्शन लिखता हूँ, जैसे अगर बात करें आप कुछ अन एग्जाम्पल लिखता हूँ, जैसे मान लीजिए कोयला है, तो कोयला में हम क्या किए, आग लगा दिए, मतलब कोयला को हम क्या किए, जला दिए, और कोयला को जलाने के बाद जो पोर्शन बचा, क्या इसे हम फिर से कोयला में बदल सकते हैं क्या? नहीं बदल सकते हैं। कागज है, कागज नहीं, कागज मतलब मूवी वगैरह देखिएगा तो उसमें हीरोइन आती है काट लेके जैसे ना कि राजा बाबू मूवी में, तो काट ऐसे उड़ा देती है। कई से मूवी में देखा हूँ जिसमें काट लेके आती है, शादी का काट लेके आती है, और उसे ऐसे करके जला देती है। जलाने के बाद मान लीजिए कि शादी के कार्ड में क्या क्या लिखा था, पढ़ पाएंगे क्या? वापस कभी कार्ड प्राप्त कर सकते हैं? नहीं। लेटर को ऐसे जला देते हैं, बताइए प्राप्त कर पाएंगे क्या? मोमबत्ती को जला देते हैं, किसी चीज को जला देते हैं, जलाने के बाद उसे वापस प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो वापस प्राप्त नहीं किया जा सकता है, तो ये क्या है, रिवर्जेबल या मतलब नॉन रिवर्जेबल या फिर रिवर्जेबल। तो याद रखना, अउत्क्रमणीय, इरिवर्जेबल। ऐसे अभिक्रिया को क्या कहते हैं, ई रिवर्जेबल। मतलब साफ साफ अगर देखिए ठीक से कि रासायनिक जो परिवर्तन है वो क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होता है, अनुत्क्रमणीय या अउत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय। ई रिवर्जेबल। अच्छा, अमाउंट की बात करें, जैसे मान लीजिए अमाउंट जो परिवर्तन के बाद अमाउंट, मान लीजिए कागज को जलाएं हम, तो कागज को जलाने के बाद जो राख मिलेगा, वो राख जितना कागज था उतना ही मिलेगा क्या? नहीं। याद रखना, अमाउंट चेंज हो जाता है। कोयला जो जलाए तो कोयला से जो राख मिलेगा, हम मान लीजिए कि 50-60 के जो 200 किलो का आदमी है उसको जलाए, तो लास्ट में देखते हैं उसका अस्थि कटिया में लेके आते हैं, बर्तन में लेके आते हैं, तो बताइए तो 200 केजी का 200 केजी राख मिलेगा तो कभी बर्तन में आएगा क्या? नहीं। जलाने के बाद अमाउंट कम जाता है। अमाउंट चेंज हो जाता है, चेंज हो जाता है। अच्छा, इसके बाद एक और गुण क्या देखे थे, प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग है, देख लीजिए। प्रॉपर्टीज की बात करें तो प्रॉपर्टीज क्या है, अलग है। मैं ऐसा लिखूंगा, इसका मतलब परिवर्तन चेंज है। तो रासायनिक परिवर्तन हो गया, रासायनिक परिवर्तन क्या, अनुत्क्रमणीय, अमाउंट चेंज हो जाता है, प्रॉपर्टीज चेंज हो जाता है, ये रासायनिक परिवर्तन है। अब हम इसकी एग्जाम्पल देखेंगे बात, तो एग्जाम्पल में क्या क्या हम कैसे पहचानेंगे कौन रासायनिक परिवर्तन है, तो इसके लिए बड़ा सिंपल सी बात बताओ, तो एक दो पॉइंट आपको याद रखना है। क्या है इसके लिए, कविता है, मेरे साथ बोलिए, कविता ही काम आएगा। और कौन सा कविता है, देखिए मेरे साथ बोलिए, जंग, रंग, जलन।
मेरी तरफ मैं छोटा था तो मेरी तरफ एक मतलब दवा बेचने वाले आते थे, वो कहते थे जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा, हमें छोड़ के कहाँ जाइएगा, मतलब नोचनी हो, दीना हो, खुजली हो, कल फिर मेरे पास आइए, फिर दवा लेके जाइए। तो उसी टाइप से टोन में आपको याद रखना है, रंग जंग जलन, रंग जंग जलन, रंग जंग जलन, रंग जंग जलन। ऐसा प्रोसेस कहीं भी हो तो क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। देख लीजिए, रंग जंग जलन या जंग रंग जलन, ऐसा हो, रासायनिक परिवर्तन है। इसके अलावा एक दो बात और मैं करता हूं, जैसे समझिए इस बात को, रंग जंग क्या है, जलन है, ये रासायनिक परिवर्तन है। और देख लीजिए, अगर कहीं स्वाद की बात हो, स्वाद, जैसे किसी का स्वाद बदल जाए वो रासायनिक परिवर्तन है। कोई चीज पच जाए, पचना रासायनिक परिवर्तन है। संश्लेषण, जैसे प्रकाश संश्लेषण, जैव संश्लेषण, ये सब रासायनिक परिवर्तन है। इतना जितना टॉपिक क्लियर करो, इतना टॉपिक क्लियर आपको कहीं नहीं मिलेगा, आप चेक कर लीजिए जहां भी। तो चीजें समझने का प्रयास कीजिए, जब आपको मौका मिला है तो सीखिए इसको आराम से। जंग, रंग, जलन, स्वाद, पचना, संश्लेषण। इसके अलावा बात करें एक दो बात और, तो आपको बता दूं, हाँ, क्वथन, उबलना और जमना। अब आप यहाँ हो जाएंगे कंफ्यूज, आप बोलेंगे कि ओ माय गॉड, आप तो पिछले बार तुरंत अभी जस्ट पिछले क्लास में, इसी क्लास में पीछे आप बताए हैं कि उबलना जमना ये सब किस में आ जाएगा, भौतिक परिवर्तन में। तो मैं कहा था कि इसका ट्रिक नहीं, इसका सेंस लगाना जरूरी है, और आप सवाल कर लेंगे सही, इस बात की गारंटी। चलिए आराम से हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं। जंग लगना, जंग आपको पता है जंग कौन सी प्रक्रिया, जंग एक प्रकार का दहन है। जंग एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया, जैसे मान लीजिए लोहा है और लोहा में अगर जंग लग गया तो जंग लगने का मतलब है कुछ पर ऑक्साइड का परत चढ़ जाना। और याद रखना, किसी पदार्थ में अगर जंग लगता है तो उसका वजन बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। लोग सोचते हैं कि जंग लगने के बाद वजन कम जाता होगा, नहीं, जंग लगने के बाद अगर उसे झाड़ देते हैं, पटक देते हैं तो वजन घटेगा। जंग लगने के बाद किसी पदार्थ का वजन बढ़ जाता है। तो जंग लगना क्या है, रासायनिक प्रक्रिया, रिएक्शन के दौरान होता है, इसलिए जंग क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। अच्छा, रंग, किसी का रंग चेंज होना, जैसे मैं आपको बता दूं जनरली, देख लीजिए, अगर बात कर लूं, देख लीजिए जंग, देखिए जंग, तो जंग लगने के बाद ऐसे भी रंग परिवर्तन हो जा रहा है। तो जंग क्या है, रासायनिक परिवर्तन। अच्छा, सेव देख लीजिए, सेव जब हम काटे रंग चेंज हो गया। तो रंग चेंज क्यों होता है, बायोलॉजी में पढ़ना है, यहाँ देखना है कि परिवर्तन हुआ, रंग चेंज हो गया। कहीं भी अगर रंग चेंज होता है वो रासायनिक परिवर्तन है। जैसे कभी कभी किसी को देखिए तो बहुत गोरा, मौसम के हिसाब से उसका कलर चेंज होता है। जैसे मान लीजिए कि किसी को देखिए तो गर्मी के दिन में बहुत गोरा और जाड़े के दिन में एकदम काला, पूरा क्रिस गल को फेल कर रहा है, तो इतना है, तो इसका मतलब देखिए उसका कलर चेंज हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है, रंग बदल रहा है, अंदर केमिकल कंपोजिशन के कारण हो रहा होगा, रिएक्शन के कारण हो रहा होगा, मेलेनिन के कारण हो रहा होगा। तो वैसा प्रोसेस जो किसी केमिकल के कारण होता है उसे कहते हैं, याद रखना, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, उसे कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। अब फिर सोचिएगा कि सर सोचिए, गर्मी के दिन में गोरा हो गया, गर्मी के दिन में गोरा हो गया और जाड़े के दिन में काला हो गया, तो मतलब गोरा से काला, काला से गोरा उत्क्रमणीय है। लेकिन उत्क्रमणीय है, इस बात को मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मुझे बताइए किसी केमिकल के थ्रू हो रहा है, इसीलिए याद रखना वो कहाँ टिक मारना है, केमिकल आप चेंजिंग पर, केमिकल चेंजिंग पर टिक मार रहे हैं। हालांकि ठीक है, उत्क्रमणीय है, लेकिन याद रखना, मैं बार बार बात करता हूँ, किसी केमिस्ट्री या फिजिक्स में, साइंस में कारण पर चोट किया जाता है, कारण पर, प्रभाव पे नहीं। हम लोग एक ट्रिक यूज किए कि अच्छा ऐसा होता है, ये बात क्लियर है। चलिए, तो अगर आपसे पूछे कोई भी कि रंग परिवर्तन, रंग परिवर्तन क्या हो जाएगा, रंग परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन। अच्छा, और देख लीजिए, इतना ही नहीं, कहाँ है भाई तुम, देख लीजिए, ये तो भौतिक परिवर्तन आ गया फिर। हाँ, और देख लीजिए, जलन, जलन मतलब ये नहीं कि हाँ पड़ोसी को देख के जल रहे हैं कि उसके पास सोने का मंग टीका है, मेरे पास सिर्फ टीका है, नहीं टीका हो, तो वो नहीं। याद रखना है कि मेन क्या है, जीवन में जरूरी टीका नहीं, जीवन में जरूरी है कि आप कहाँ टिके हैं। टीका मतलब स्थायित्व, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी लाइए। अब स्टेबिलिटी आता है नॉलेज से। तो जलन क्या है, जलन किससे, तो जलन किसी से नहीं, जलन मतलब किसी को जला दीजिए, कोयला को जला दीजिए, कोयला को जला दीजिए, कागज को जला दीजिए, कुछ भी जलाने का मतलब ही होता है ऑक्सीजन से अभिक्रिया। किसी चीज को जलाने का मतलब ऑक्सीजन से अभिक्रिया। तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया मतलब रिएक्शन, और रिएक्शन मतलब केमिकल चेंजिंग, याद रखना है। यानी किसी पदार्थ को अगर आप जला दिए तो जलाने का मतलब होता है केमिकल चेंजिंग। स्वाद, स्वाद में परिवर्तन, जैसे मान लीजिए कुछ अजीब सा स्वाद लग रहा है, और स्वाद जैसे मान लीजिए हाँ, कच्चा बादाम आजकल आ रहा है गाना, कच्चा बादाम जो भी है, तो चलिए कच्चा बादाम गाना है, तो कच्चा बादाम, उसी बादाम को पका दीजिए, चेंज हो गया स्वाद। अच्छा, फिर मैं बात कर लूँ तो जैसे कच्चा अंगूर है, वो पक गया, मीठा हो जाता है स्वाद। कच्चा इमली है, पक गया, स्वाद अलग हो जाता है। तो कच्चा पक्का में फर्क है, कच्चा पक्का में फर्क है, बहुत फर्क है। तो समझिए, स्वाद चेंज हो जाए तो कौन सा, रासायनिक परिवर्तन। पचना, भोजन पच गया, रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि केमिकल प्रोसेस से चीजें हो रहा है। संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, किसी में संश्लेषण लगा हो, प्रकाश संश्लेषण भी एक प्रकार की अभिक्रिया है, जैव संश्लेषण भी एक प्रकार की अभिक्रिया है, तो रासायनिक परिवर्तन। अच्छा, अब बात करते हैं उबलना जमना पर, जो लास्ट है उबलना जमना पर, देख लेते हैं। उबलना कौन सा प्रोसेस है, जमना कौन सा प्रोसेस है। उबलना पे सोचिए तो उबाल रहे हैं, पानी को उबाल रहे हैं, पानी को उबाल रहे हैं,
अब पानी को उबाल रहे हैं तो सोच लीजिए पानी को उबाल देंगे तो क्या उस पानी को फिर पानी के गुण में कोई चेंज आएगा क्या? तो पानी के गुण में चेंज नहीं होगा। तो याद रखना सिर्फ पानी को उबालेंगे तो भौतिक परिवर्तन है। लेकिन सोचिए थोड़ा उबाल के देखिए, दूध को उबाल दीजिए तो क्या उस दूध को फिर कच्चा कर पाइएगा? अच्छा याद रखिए, जब तक दूध को नहीं उबालें तब तक उसे कच्चा दूध कहते हैं। जब उसे उबाल दिए तो फिर कहते हैं कि दूध को उबाल दी। पक्का दूध नहीं कहते, कहते हैं दूध को उबाल दी, मतलब गाँव में कहते हैं औंटा गया, उसे औंटाना कहते हैं गाँव में। तो समझिए दूध को क्या किए हम, औंट दिए, दूध को उबाल दिए। क्या फिर से उसे कच्चा दूध बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता है। लेकिन पानी में क्या, पानी को आप उबाल देते हैं, पानी को उबाल देते हैं, क्या पानी औंटा गया? और पानी को सोचिए ठीक से, क्या पानी मतलब जैसे दूध में जो गुण चेंज हो गया था, दूध में जो कण नजदीक आ गए थे, वसा का मतलब वसा का फैट एक लेयर जम गया था, क्या पानी में ऐसा होता है क्या? पानी में गुण चेंज नहीं होता, दूध में गुण चेंज हो जाता है। तो जिसका गुण चेंज हो जाएगा वो रासायनिक परिवर्तन, जिसमें गुण चेंज नहीं होगा, देखिए भौतिक परिवर्तन में गुण चेंज नहीं हुआ था तो पानी का गुण चेंज सेम होता है। उसके बाद बात करें रासायनिक परिवर्तन में गुण चेंज हो जाता है, तो देख लीजिए गुण चेंज हो जाता है। तो दूध को जब उबालते हैं तो गुण चेंज हो गया तो रासायनिक परिवर्तन होगा। अंडा को उबाल दीजिए, अंडा को रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि अंडा का गुण उबल मतलब गर्म करने के बाद उसका गुण चेंज हो जाता है। गर्मी का थोड़ा सा आवाज़ मैनेज कीजिएगा, थोड़ा सा गर्मी से ऐसा हो रहा है। बायोलॉजी पढ़ेंगे तो बताएंगे कि आवाज़ याद रखना, आवाज़ निकलना है, फिर ध्वनि की गति, ये बात फिजिक्स में ही पढ़ना है और बायोलॉजी में बताऊंगा चीज़ें। तो याद रखना कि आवाज़ टेम्परेचर भी प्रभावित करती है इससे। उसका देख लीजिए जमना, तो दूध को अगर जमा दिए मतलब दही जम जाएगा, दही बन जाएगा, ठीक है। तो दही बनना, तो जमना भी कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। तो ये बातें हमारा क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, पूरा हम समझ बना चुके हैं। अब देख लीजिए हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा एक सवाल है, सवाल को सॉल्व करते हैं। अगर ये सवाल आप सॉल्व कर लेते हैं तो याद रखिए कि एग्जामिनेशन में आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। चलिए देख लेते हैं, वृक्ष का कटना। गौर कीजिए, मैंने क्या कहा था, किसी प्रकार का कटना, कुछ भी कटना हो तो कटने का मतलब साफ साफ है भौतिक परिवर्तन, ठीक है। चलिए, तो भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंज, ठीक है। अब सोचिए, मैं इस पर एक बार और बात कर लेता हूं कि वृक्ष का कटना, ठीक है, वृक्ष का कटना कौन सा है, भौतिक परिवर्तन। अगर बात करें लकड़ी का कटना, गौर कीजिएगा, लकड़ी का कटना, तो लकड़ी को काट देते हैं, लकड़ी को जैसे ही काटते हैं तो लकड़ी को काटने के बाद लकड़ी फिर वापस प्राप्त होता है क्या, नहीं, मतलब समझिए लकड़ी वापस प्राप्त नहीं होता है, लेकिन लकड़ी काटते हैं तो लकड़ी का गुण चेंज हो जाता है क्या, गुण चेंज नहीं होता। इसलिए याद रखना है लकड़ी का कटना क्या है, फिजिकल चेंज। काटना किसी में आप बहुत ज्यादा नहीं सोचिए, मैं बता चुका हूँ, काटना छाटना वगैरह जो फाड़ना कुछ भी बता चुका हूँ, ये सब क्या है, कागज फाड़ दिए, किताब फाड़ दिए, सब क्या है, भौतिक परिवर्तन। काटना भौतिक परिवर्तन, काटना भौतिक परिवर्तन। अच्छा पिघलना, यहाँ मैं पिघल गया, जाकिर खान का लाइन मुझे बड़ा प्रभावित करता है, लाइन यहाँ मैं पिघल गया। तो पिघलना, तो पिघलना पे सोचिए, पिघलना क्या है, तो पिघलना भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंज। जल का उबलना, फिजिकल चेंज, उबलना बता चुका हूं। अच्छा विद्युत धारा से H2O को H2O2 में तोड़ना। अच्छा H2O कैसे बना था, H2O2 से H2O बना था और H2O को हम तोड़ दिए, H2O2 में तोड़ दिए, तो रिवर्जेबल है ना। और रिवर्जेबल, लेकिन सोचिए ठीक से, रिवर्जेबल और रिवर्जेबल मतलब क्या, फिजिकल चेंज। समझिए इस बात को, फिजिकल चेंज। लेकिन समझना इस बात को, रिवर्जेबल है। लेकिन यहाँ एक बात सोचिए, अगर यहाँ एक बात करें, लेकिन ये जो हो रहा है, अगर बात करें जब केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा एक प्रकार का केमिकल रिएक्शन होता है जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। अब केमिकल रिएक्शन हो रहा है, इसीलिए फिजिकल चेंज न होकर क्या हो जाएगा, केमिकल चेंज। तो इस बात को भी याद रखने की, कई बार आपको रिवर्जेबल लगेगा लेकिन रिवर्जेबल होगा नहीं। देख लेना है, मैं क्या कह रहा था कि कारण पर जोर देना है, कारण पर, क्या अभिक्रिया हो रहा है तो अभिक्रिया हो रहा है। अच्छा नमक का जल में घुलना, घुलना कहीं भी आ जाएगा, तो कौन सा, फिजिकल चेंज। सलाद बनाना, मैं बताया था फल को काट दीजिए, फल को काट दीजिए फिर से साट दीजिए, कौन सा, फिजिकल चेंज। कागज का जलना, जलना, रंग जंग जलन, जलन, केमिकल चेंज। पेड़ की वृद्धि, पेड़ की वृद्धि याद रखना रासायनिक अभिक्रिया से होता है, हार्मोनल से, पादप हार्मोन से ऐसा होता है, इसलिए याद रखना है रासायनिक अभिक्रिया से केमिकल चेंज। वृद्धि किसी का हो, रासायनिक अभिक्रिया से याद रखना है, केमिकल रिएक्शन होता है किसी जीवों में वृद्धि, तो केमिकल चेंज। लोहा का कण, बालू का कण, मैंने कहा था याद रखना है कि छांटना, काटना, बांटना, कुछ भी छांटना मतलब दोनों चीजें हैं, इसको बांट छांट सकते हैं, तो याद रखना है फिजिकल चेंज। मोमबत्ती का जलना, जलना जैसे आ जाएगा फिजिकल चेंज, सॉरी जलना जैसे आ जाएगा केमिकल चेंज। पचना, केमिकल चेंज, जस्ट बात किया हूं। गलना, लेकिन गलना में गौर कीजिए, मोमबत्ती का गलना, मोमबत्ती का गल रहा है, फिर से मोमबत्ती प्राप्त कर सकते हैं, तो गौर कीजिए कौन सा, केमिकल, फिजिकल चेंज। जमना, वाटर का जमना, फिजिकल चेंज, फिर से वाटर प्राप्त कर सकते हैं। संश्लेषण, केमिकल चेंज। मिल्क का दही में परिवर्तन, मिल्क का दही में परिवर्तन, क्या फिर दही से दूध बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, कौन सा, फिजिकल चेंज।
एक मिनट, गड़बड़ हो गया। देखिए, मिल्क का दही में परिवर्तन, तो दूध को हम दही में बदल दिए, रासायनिक अभिक्रिया से हुआ है। रासायनिक चेंज कर लेते, याद रखना है, तो भौतिक परिवर्तन होता। चेंज नहीं कर रहे हैं, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक अभिक्रिया से होता है मिल्क का उबलना, क्या है, केमिकल चेंज। जंग लगना, जंग कहीं भी रासायनिक अभिक्रिया से होता है, केमिकल चेंज। इस बात को ध्यान में रखना इतना। अब मैं एक बात बता दूं कि वृक्ष का काटना, तो लोग सोचेंगे वृक्ष का काटना, काट दें तो फिर से वृक्ष बढ़ जाएगा, तो वृक्ष फिर से बढ़ जाएगा, तो फिजिकल क्या है, फिजिकल चेंज है। लेकिन अगर वृक्ष बढ़ गया, वृक्ष फिर से बड़ा हो गया, तो बड़ा किसके कारण हुआ, वृक्ष का कटना फिजिकल चेंज, लेकिन वृक्ष का बढ़ना कौन सा, केमिकल चेंज। तो इस बात को ध्यान में रखना, यहाँ से आपके सवाल बनेंगे। और याद रखना, कुछ किताबें भी लिखती है कि वृक्ष का कटना केमिकल चेंज है, जो बिल्कुल गलत है। याद रखना, बिल्कुल गलत है, ये चीज़ नहीं हो सकता। आप गूगल चेक कीजिए या फिर एनसीईआरटी किताब चेक कीजिए, तो एनसीईआरटी में आपको मिलेगा फिजिकल चेंज। अब मैं चीजें चलिए ठीक है, अब समझिए इस बात। और दूसरा बात, सेंस लगे तो सेंस से आपको समझ में आएगा। मैं एक बात बता रहा हूँ कि कौन सा ऐसा परिवर्तन जो केमिकल चेंज, रासायनिक चेंज दोनों, मतलब केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज दोनों है, तो है मोमबत्ती का जलना। अगर मोमबत्ती आप जलाइए, तो मोमबत्ती जब जलती है, जैसे जैसे मोमबत्ती जैसे जैसे जलती है, तो मैं चीजों को रखता हूँ आपके सामने, देख लीजिए। देख लीजिए, ये मोमबत्ती है, ठीक है, मोमबत्ती जल रही है। हम क्या किए, मतलब जनरली जो धागा है उसमें आग लगाएं, और आग लगाने के बाद देख रहे हैं, ये जो मामला आपको देख रहे हैं, ये ऐसे 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 गिर गिर के तो पिघल भी रही है। तो जलने के साथ देखिए, हम क्या कि इसको जलाएं, लेकिन जलने के साथ क्या होता है, यहाँ पिघलने की प्रक्रिया होती है, पिघलने की प्रक्रिया भी होती है। इसलिए अगर आपसे पूछे कि इस परिवर्तन को क्या कहते हैं, जलने के साथ पिघलने की भी प्रक्रिया हो, ऐसे परिवर्तन को कहते हैं, ऐसे परिवर्तन को कहते हैं, क्योंकि इसमें प्रमुख क्या है, जलना प्रमुख है, जलने के कारण पिघलना हो रहा है, तो ऐसे प्रक्रिया को कहते हैं उभय परिवर्तन। उभय परिवर्तन मतलब ऐसा परिवर्तन जिसमें फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज दोनों, उसे उभय परिवर्तन कहते हैं। जैसे में मोमबत्ती का जलना बहुत इंपॉर्टेंट है, मोमबत्ती का जलना फिजिकल चेंज केमिकल चेंज दोनों में आता है, इस बात को याद रखना है। अब आप एग्जाम में जितने सवाल पूछे गए बनाइए, आपसे एक सवाल, सिंगल सवाल नहीं बचेगा, ये चीजें कंप्लीट है। लेकिन एक बात समझिए, यहाँ से देखिए ठीक से, मोमबत्ती पिघल रही है, जलन के साथ क्या हो रहा है, पिघलने की प्रक्रिया हो रही है। और जलना कौन सा, रासायनिक परिवर्तन है, पिघलना कौन सा परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन। यहाँ देखिए, मतलब एक लाइन यहाँ से याद आ गया मुझे कि जो देखिए ऐसे ऐसे पिघल रहा है चीजें, समझिए इस बात को, ऐसे पिघल क्यों रहा है, तो पिघलने के लिए कहते हैं कि मोमबत्ती क्यों पिघल रही है। तो एक मतलब ऐसे थोड़ा सा तथ्य आ जाता है, ऐसे लोग बातें करते हैं कि मोमबत्ती इसलिए पिघल रही है। एक बार पूछा मैं अपने दोस्त से, कैसी बात है, मोमबत्ती क्यों पिघलती है, तो बोला कि मोमबत्ती इसलिए पिघलती है क्योंकि देखो, इसको मोमबत्ती के दिल में जगह, मोमबत्ती ने दिल में किसी जगह दिया, धागा को, और धागा देखो, धागा इस मोमबत्ती को बर्बाद कर रहा है। तुम अगर किसी को दिल में जगह दो और वो तुम्हें बर्बाद करे, तो तुम नहीं रोगो क्या, इसलिए मोमबत्ती रो रहा है। क्या कारण है, मोमबत्ती इसलिए रो रहा है कि याद रखना, इसका एक होता है प्रज्वलन ताप, एक होता है गलनांक बिंदु। तो गलनांक बिंदु पर मोमबत्ती पहुंच चुका है, इसलिए उस गलनांक बिंदु पर पहुंचने के कारण मोमबत्ती धीरे धीरे वो याद रखना, प्रज्वलन ताप, जलने, और जलने से उसमें एनर्जी लेके, हीटिंग एनर्जी लेके पिघल रही है। तो गलन बिंदु तक तो पहुंचने के बाद मोमबत्ती पिघलती है। गलन बिंदु मेन होता है, उस जिस बिंदु पर कोई पदार्थ गलने लगे उसे गलन बिंदु कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। चीजें ठीक है, ये उभय परिवर्तन। और अब चलिए, अब हम लोग फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज और मतलब उभय चेंज, मतलब याद रखना है कि जैसे है ना कि इसको ड्यूअल चेंज भी कहा जाता है, ड्यूअल चेंज मतलब उभय चेंज कहा जाता है। तो 3 प्रकार के चेंज पर बात कर चुके हैं हम लोग। अब मुझे नहीं लगता है किसी प्रकार के सवाल में दिक्कत होगा। आप क्या कीजिए, इसके जितने भी टॉपिक है इसे गूगल पे सर्च कीजिए कि फिजिकल चेंज से रिलेटेड सवाल, केमिकल चेंज से रिलेटेड सवाल, या फिर प्रीवियस ईयर के आपके पास घटना चक्र है, क्वेश्चन है, तो वहाँ से सवाल को ढूंढिए, रासायनिक परिवर्तन के और भौतिक परिवर्तन से क्या क्या सवाल आए हैं, और सवाल को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। और आप यकीन कीजिए, और आपको सॉल्व करने के बाद आपको पता चलेगा कि सारे सवाल बहुत आराम से लगने लगेगा, और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक था। चलिए हम लोग अब इसी ऊर्जा, इसी उमंग के साथ, नए टॉपिक के साथ मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।